बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंजूर रखर और आप देख रहे हो आरनी। नाजरीन, बात करनी है आज बकर ईद यानी ईद उल ज़ुहा के हवाले से। और हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में जो मेहमान हैं, इनका नाम मोहतरम मुफ्ती तारिक अहमद लोन साहब है। नाजरीन, आए जाने बकर ईद की फजीलत के बारे में। मोहतरम मुफ्ती साहब, इस्तकबाल है आपका आरने पे। शुक्रिया आपका। मुफ्ती साहब, बताएं हमें कि जो बकर ईद जो है, इस हवाले से ब्रीफली बताएं कि इसकी क्या फजीलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये ईद उल अज़हा, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हम पर एक अहम फरीज़ा आयद है, जिसको हम सब जानते हैं कुर्बानी के नाम से। जी। ये कुर्बानी उम्मत मुस्लिमा पर वाजिब है और इस कुर्बानी का सबूत कुरान पाक से भी है, अहादीस मुबारका से भी है और बड़ी फजीलत है। इसकी फजीलत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई हदीसों में बयान फरमाई है। मसलन एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा हाज़िहिल अज़ाहिय्यु, ए अल्लाह के रसूल, ये कुर्बानी क्या चीज है? जी। हम कुर्बानी अंजाम देते हैं, ये क्या चीज है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके जवाब में फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तुम्हारे अब्बा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। उस सुन्नत को तुम जिंदा कर रहे हो, ये उनकी यादगार है। जी। उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, उनसे जान की कुर्बानी मांगी गई। उनने ख्वाब में देखा वो अपने बेटे को ज़बह करते हुए, तो उनसे जान की कुर्बानी मांगी गई, तो उन्होंने उस कुर्बानी को बखूबी अंजाम दिया और तैयार हो गए। और आप थोड़ा अंदाजा लगाए कि उनको एक बेटा किस उम्र में दिया गया था, बहुत बुढ़ापे की उम्र में। और कुरान कह रहा है कि जब ये बेटा अब उनके साथ चलने फिरने लगा था, अब उनके वो काम आ सकता था, अल्लाह की तरफ से बड़ी आजमाइश आई कि तुम अपने इस बेटे को कुर्बान करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई पसो पेश नहीं किया, बल्कि फौरन कुर्बानी करने के लिए तैयार हो गए। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कि इन बाप बेटे ने हमारे इस हुक्म की तामील की और इस हुक्म को पूरा करने के पूरा आमादा हो गए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बदले में जन्नत से एक दुम्बा लाया गया और वो ज़बह हो गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान में फरमाया कि ये बड़ी आजमाइश थी, बड़ी आजमाइश थी, और इस आजमाइश में वो कामिल हो गए, मुकम्मल हो गए, और उन्होंने इस आजमाइश को पूरा कर दिया। तो तब से ये कुर्बानी चली आ रही है। पहली उम्मतों में भी थी और इस उम्मत में भी खुसूसियत के साथ है। पहली उम्मतों में इस उम्मत में क्या फर्क है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है कि पहली उम्मतों में भी कुर्बानी थी, लेकिन वो उस कुर्बानी का गोश्त खुद नहीं खा सकते थे, वो किसी मैदान में रखते थे, आफत आया करती थी और आफत उस कुर्बानी को ले जाया करती थी। ये कबूलियत की अलामत थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अजमत और कितनी बरकत हम इस उम्मत को मिली कि हम इस कुर्बानी का खुद गोश्त भी खा रहे हैं और गोश्त खाने के साथ साथ हमारे यहाँ अल्लाह के यहाँ सवाब और अजर भी मिल रहा है। और क्या सवाब है कि आपने फरमाया बिकुल्लि शाअरतिन हसना, हर एक बाल के बदले एक नेकी। फिर साहबा ने दूसरा सवाल किया, फसूफ या रसूल अल्लाह, ये जो छोटे जानवरों में ऊन होता है, तो इस ऊन का क्या अजर मिलेगा? तो आपने फरमाया हर ऊन के बदले एक नेकी, हर ऊन के बाल के बदले एक नेकी। ये फजीलत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। बल्कि एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुर्बानी इस इंसान के दरमियान में कल जहन्नम और इस इंसान के दरमियान में पर्दा बन जाएगा, हिजाब बन जाएगा और आड़ बन जाएगा, यानी ये जहन्नम से बचने का जरिया भी। और कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है, अल्लाह के यहाँ कबूल अमल है। और इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुश दिली से किया करो, खुश दिली से, दिल खोल कर कुर्बानी किया करो। यानी कि किसी के दबाव में आप कर रहे हो, लोग कहेंगे देखो अल्लाह ने इसको दिया था लेकिन फिर भी कुर्बानी नहीं कर रहे हो, कुर्बानी नहीं कर रहा इसलिए मैं कुर्बानी कर रहा हूं, नहीं, बल्कि खुश दिली के साथ और अच्छी तरीके से, नहीं ये वाकई अल्लाह का हक है और अल्लाह की तरफ से हमारा फरीजा है, खुश दिली के साथ कुर्बानी करो ताकि ये सारे सवाबात हमको मिल जाए। बल्कि एक और हदीस में है कि इस जानवर के वो अज्जा, वो चीजें जो हम नहीं खाते हैं, मसलन खून हराम है, गोबर वगैरह, कल आखिरत में इसके मीज़ान अमल में इनको भी हाजिर कर लिया जाएगा, नेकी की शक्ल दे दी जाएगी इन चीजों को भी। हालांकि ये चीजें खाने की नहीं, लेकिन इन चीजों को भी कल आखिरत में मीज़ान अमल में नेकी की शक्ल दे दी जाएगी। इससे बढ़कर और क्या फजीलत हो सकती है इस कुर्बानी की।
मुफ्ती साहब थोड़ा सा हमें बताएं कि अगर किसी इंसान पे कुर्बानी वाजिब है और वो कुर्बानी जो है वो नहीं कर रहा है, उस पर क्या वईद है? सही बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी एक सराहतन इस बारे में एक हदीस फरमाई है कि मन वजद साअतन अन युज़ाहिया फलम युज़ाहि फला यक़ुरबन मुसल्लाना, कि जिस शख्स को गुंजाइश है, वसत है, माली वसत है, गुंजाइश होने के बावजूद भी वो कुर्बानी नहीं कर रहा है, यानी उसको गुंजाइश थी, उसको अल्लाह ने माल दे दिया था, वो कुर्बानी कर सकता था, फिर भी उसने कुर्बानी नहीं की, तो इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये हमारे ईदगाह के करीब ही ना आए। आप अंदाजा लगाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रहमत है उम्मत पे, लेकिन इस हदीस में उन हजरात के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा टपक रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हो रहे हैं उन हजरात के लिए कि जिनको वसत होने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं कर रहे हैं। तो इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अगर वाकई हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही है, तो जिसको वसत है वो शायद ये हदीस सुनकर कुर्बानी को तर्क नहीं करेगा, जरूर कुर्बानी करेगा कि कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज ना हो जाए। वो कह रहे हैं कि ईदगाह के करीब, नहीं कह रहे हैं कि ईदगाह में दाखिल हो जाए, बल्कि ये कह रहे हैं कि ईदगाह के करीब भी ना आ जाए ऐसा शख्स कि जिस पर कुर्बानी वाजिब थी लेकिन फिर भी उसने कुर्बानी नहीं की। मुफ्ती साहब थोड़ी सी रहनुमाई करें आप कि अगर किसी इंसान पर कर्जा हो और इस पर कुर्बानी वाजिब है क्या? जी, कुर्बानी साहिब इस्तिताअत और वाजिब है। जब इसके पास माल हो, चाहे वो सोने की शक्ल में हो, चांदी की शक्ल में हो, माल तिजारत की शक्ल में हो, और घर में जरूरियात असले के अलावा चीजें रहती हैं, बिस्तर रहता है जो कभी इस्तेमाल नहीं होता है, बर्तन रहते हैं जो कभी इस्तेमाल नहीं होते हैं, या चावल है जो जरूरियात असले के अलावा, इन सारी चीजों की कीमत लगाने के बाद, इन सारी चीजों की कीमत लगाई, और कीमत लगाने के बाद एक रकम हमारे सामने आई, मिसाल के तौर पर 1 लाख हमारे सामने आया जी। तो इसके बाद देखे वो मुझ पर कितना कर्जा है, तो फिर वो उस कर्जे को उससे अलग करे। मिसाल के तो उसके पास कर्जा है 50,000 जी, तो उसने उस कर्जे को अलग किया, अब कितने रह गए उसके पास 50,000, तो अब ये शरन साहिब निसाब है। अब ये शरन साहिब निसाब है। कर्जे की अदायगी के बाद अगर उसके पास 52.5 तोला चांदी के बकद्र, या 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत के बकद्र उसके पास ये चीजें मौजूद हैं, तो वो शरन साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। वह कर्जे को अदा किया जाएगा। पहले कर्जे की अदायगी के बाद अगर उसके पास 52.5 तोला चांदी के बकद्र बच जाता है तो उस पर कुर्बानी शरन वाजिब है। मुफ्ती साहब आप बताएं कि जानवर जो है कुर्बानी का जानवर जो हम अपने घरों में लाते हैं, उम्र का क्या तकाजा है और दांतों के हवाले से क्या वईद की गई? जी, ये आमतौर पर यह सवाल पूछा जाता है कि कुर्बानी के जानवर में उम्र का एतबार है या दांत का। सवाल ये आते हैं कि इसके दांत अभी नहीं निकले हैं, क्या कुर्बानी के लायक है या कुर्बानी के लायक नहीं। इस सिलसिले में मसला ये है कि असल एतबार शरअन उम्र का है कि जानवर की उम्र देखी जाएगी। बड़ा जानवर मसलन गाय, बैल, भैंस वगैरह, इसकी उम्र ये 2 साल मुकम्मल होना चाहिए, और छोटे जानवर वो 1 साल के होने चाहिए, और ऊंट वो 5 साल का कम से कम होना चाहिए। तो उम्र का एतबार है शरन, दांतों का कोई एतबार नहीं। दांत ये जाहिर में एक अलामत बन जाएंगे, लेकिन इस पर कोई शरन फैसला नहीं, कोई एतबार नहीं, इसका एतबार तो उम्र का है। और उम्र के सिलसिले में हम याद रखें कि उम्र में अगर ये इस्लामी तारीख का एतबार है, कमरी तारीख का एतबार है, शमसी तारीख का एतबार नहीं है। अगर मिसाल के तो यकुम ज़िलहिज्जा को ये पैदा हुआ है, तो अगले साल ये 1 तारीख में पैदा हुआ है, तो अब महीनों का एतबार है। जब अगले साल यकुम ज़िलहिज्जा पहुंच जाएगा तो ये 1 साल का होगा। लेकिन अगर दरमियाने महीने में ये पैदा हुआ है तो फिर 30 दिन का एतबार होगा, यानी 360 दिन जब इस जानवर के हो जाएंगे तो अब ये 1 साल का माना जाएगा। तो उम्र का एतबार है। दांत ये जाहिर एक अलामत बन जाएगी, लेकिन इसमें दांतों पर कोई एतबार नहीं है। अगर हमको जानवर बेचने वाला एतमाद के साथ कह रहा है कि नहीं इसकी उम्र मुकम्मल है, और जाहिर में भी लग रहा है कि हाँ ये 2 साल का है या 1 साल का है, तो हम मान लेंगे चाहे उसके दांत निकले हो या न निकले हो। खसी जानवर, उसकी कुर्बानी जायज है या नहीं? जी, खसी यानी आख्ता, इस जानवर की कुर्बानी जायज ही नहीं बल्कि अफजल और बेहतर है। सराहतन आता है कि फिका की किताबों के अंदर कि वल खसी अफजल मिनल फहल लिअन्नहु अत्यबु लहमन, कि खसी जानवर ये गैर खसी जानवर के मुकाबले में अफजल और बेहतर है, क्योंकि इसका गोश्त दूसरे जानवर के मुकाबले में लजीज होता है। बल्कि तक शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खसी जानवर की क्या फरमाई है, कुर्बानी फरमाई, बेहतर और उसको अफजल करार दे दिया है। मुफ्ती साहब आप बताएं कि जो जानवर हामिला हो, जिस जानवर के पेट में बच्चा हो, उसकी कुर्बानी जो है वो दुरुस्त है या नहीं? जी, हामिला
जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। अलबत्ता मसला ये लिखा है कि अगर वो उसकी विलादत का वक्त बहुत करीब है तो उस वक्त ज़बह करना उसका मकरूह है, वरना अगर ज़बह कर दिया गया तो हलाल है, कोई मसला नहीं है। हामिला जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है, उसमें दुरुस्त होने में कोई परेशानी की बात नहीं और कोई मसला नहीं, जायज़ है। कुर्बानी का गोश्त जो है उसमें अकीके का हिस्सा हम रख सकते हैं? जी, ये सवाल भी आमतौर पर पूछा जाता है कि हमारे बच्चों के भी वो अकीका बाकी है कि और हम इस साल बड़ा जानवर करना चाहते हैं, या इसमें कुछ हिस्से हम अकीके के रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। जी शरन दुरुस्त है, रख सकते हैं कि कुछ हिस्से हम कुर्बानी के रखें और कुछ हिस्से अपने बच्चों के अकीके के रखें, ये दुरुस्त है, कोई मसला नहीं इसमें, ये भी शरन जायज़ है। ज़बह के हवाले से हमें बताएं कि उसकी क्या शराइत? जी, ज़बह ये बहुत हसास मसला है ज़बह के सिलसिले में, और बहुत अहमियत का हामिल मसला है। ये ज़बह करना कोई मामूली मसला नहीं। ज़बह सही होगा तो जानवर हलाल होगा, ज़बह के अंदर कुछ शर्तें छूट गई तो जानवर हलाल ही नहीं होगा, हराम हो जाएगा। तो ज़बह करने वाले के सिलसिले में पहली ये बात कि वो ज़बह करने वाला मुसलमान हो। मुसलमान का ज़बीहा हलाल है, गैर का ज़बह मुसलमानों के लिए हलाल नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि इस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम लिया गया हो, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। और तीसरी बात कि इसकी रगें, 4 रगें होती हैं, 4 रगें कटनी चाहिए। अगर 4 नहीं, कम से कम 3 रगें तो जरूर कटे, 3 रगें तो जरूर कटे तो जानवर हलाल हो जाएगा। एक और बात जो ज़बह करने वालों की तरफ से जिसमें कोताही पाई जाती है वो ये है कि ज़बह करते वक्त जब हम उस जानवर को रस्सी से बांधते हैं तो ज़बह करने के बाद जब वो ज़बह हो गया तो उसके बाद वो रस्सी खोल देनी चाहिए। इसके 3 फायदे लिखते हैं लोग, 3 फायदे इसमें। एक तो फायदा ये है कि इसके रूह निकलने में, इसकी जान के निकलने में आसानी होती है। जब वो रस्सी खुली हुई होगी या अपने पैरों को हिलाएगा तो जान जल्दी से निकल जाएगी, वो तड़पेगा नहीं, उसको ज्यादा परेशानी नहीं, तकलीफ नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात, खून बाहर आएगा, जल्दी से सारा खून बाहर आएगा। और तीसरा साइंसी एतबार से एक फायदा यह है कि जब खून सारा का सारा खून बाहर आ गया, जिसको दमे मसफू कहा जाता है, वो बाहर आ जाएगा, गोश्त के साथ नहीं मिलेगा। अब इस गोश्त से बीमारियां पैदा नहीं होंगी। ये 3 बहुत अहम फायदे हैं कि जिसमें ज़बह करने वालों की तरफ से कोताहियां पाई जाती हैं कि वो उसको बांध के ही रखते हैं, ज़बह करने के बाद भी रस्सियां खोलते नहीं। तो इसलिए इसका याद रखें, हम ख्याल रखें कि जब ज़बह हो गया जानवर, तो ज़बह होने के बाद हम इसकी रस्सियां खोल दें ताकि रूह निकलने में इसको आसानी हो, तकलीफ न हो, और ये दमे मसफू पूरा का पूरा बाहर आ जाए। और तीसरी बात यह है कि साइंसी एतबार से ये फायदा है कि इसके गोश्त के साथ ये खून नहीं मिला हुआ होगा तो फिर बीमारियां भी पैदा उससे होंगी नहीं। एक बात, ज़बह करने वाले इस जानवर के सामने कतअन वो अपनी छुरी को तेज न करे, बिल्कुल तेज न करे। मकरूह लिखा है फुकाहा ने कि जानवर के सामने हम छुरी को तेज करें। पहले ही छुरी को तेज यानी लिटाने के बाद अब जब आप क्या कर रहे हैं, छुरी को तेज करें, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। और इसी तरीके से एक जानवर के सामने दूसरा जानवर ज़बह न करे, एक जानवर के सामने दूसरा जानवर बिल्कुल भी ज़बह न करे, बल्कि मकरूह लिखा है इसको। बल्कि एक और बात कि जब जानवर ज़बह हो जाए और ठंडा हो जाए, वो फिर उसकी खाल हम उतारें। अभी वो उसकी रूह बाकी है और हम खाल उतारना शुरू कर दें, ये भी मुनासिब नहीं, इससे तकलीफ होती है जानवर को। इन चीजों का हम अहमियत के साथ ख्याल रखें। क्या हम कुर्बानी के जानवर के बदले सदका कर सकते हैं? नहीं, कुर्बानी के सिलसिले में सराहतन चूंकि इहराक दम, खून का बहाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिनों में, कुर्बानी के दिनों में खून बहाने से ज्यादा कोई अमल अल्लाह को पसंद नहीं। इसमें खून बहाना ही है, तो इसके बदले में उसका मुतबादिल सदका नहीं बन सकता है। जानवर को ही कुर्बान करना पड़ेगा, सदका उसका मुतबादिल नहीं बन सकता है। मूसा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया RNA पे। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी ये बातचीत सुनी। अस्सलाम वालेकुम।